वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार आए हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने वीडियोस को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं और आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, जब मैं वो सारे कार्ड्स समेट रही थी, तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड अपने आप ही नीचे गिर गए थे। तो मैं इनको वापस रखने लगी तो मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज आया कि इन कार्ड्स का यूज़ जो है नेक्स्ट रीडिंग में होगा। ठीक है, तो ये जो पहला कार्ड है, ये कार्ड बात करता है टैरो के डेथ कार्ड की, यानी कि टैरो के डेथ कार्ड का नंबर है 13 का, जो कि बात करता है यहाँ पे आपके लिए सब चीज़ें एंडिंग होने की। यानी कि ये आपके लिए मैसेज है, वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू टू डिस्ट्रॉय यू। तो जो लोग भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं आपके लव और रिलेशनशिप के ऊपर, आपके फाइनेंसिस या जॉब के ऊपर, यानी कि जिस चीज़ से आप मनी बनाते हैं, आपकी ब्यूटी या आपके लुक के ऊपर, आप जिस तरह से रहते हैं और आपकी हेल्थ के ऊपर। यानी कि आपको हर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, आपके दिए हर एरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके सब चीज़ें ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि आप ना तो कुछ समझ पाएँ, ना ही किसी तरह से आप आगे बढ़ें और ना ही आपको कुछ लाइफ में मिले। यानी कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है। और मैंने लास्ट रीडिंग में आपको बोला भी था कि एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है और ये कार्ड आया है। आपको ये मैसेजेस शायद सुनने बहुत ज़रूरी होंगे, इसलिए डिवाइन ने मना कर दिया वापस रखने से। और उन्होंने बोला भी कि इस वाले कार्ड का डेक यूज़ करना होगा नेक्स्ट रीडिंग में। तो अपनी जो एनर्जीज़ हैं आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही हैं। कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, यानी कि बाहर रहते हैं, जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे नहीं है, या इन लोगों की सेवाएं ली जा रही हैं। हाइडिंग बिहाइंड मास्क और शेप शिफ्टर हैं और मास्क के पीछे छुपे हुए हैं। स्वीट टॉकिंग नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स, तो अच्छे मैनर्स वाले बन के दिखाते हैं, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। आप क्या दुनिया में रुई को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पंख को तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और मीठा बोलने वाले लोग हैं, मास्क के पीछे, मीठे मास्क के पीछे छिपे हुए हैं। शेप शिफ्टर हैं, अपनी एनर्जीज़ को बदलने में माहिर हैं। अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं, लोगों के सामने कुछ हैं, अकेले में कुछ हैं। जब आपको डिस्ट्रॉय करने जाते हैं तो पूरे डेविल हैं, और जब आपको जब किसी और के सामने होते हैं तो पूरा एंजल वाली एनर्जीज़ हैं। बेसिकली ये ना आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें एंड हो जाएं। सीक्रेट स्पेल्स, मैनिपुलेशन, वियरिंग मास्क विद यू। तो यहाँ पे देखिए 2 बार मास्क का मैसेज है। कार्मिक, फैमिली और फ्रेंड्स से। तो अगर आप किसी के साथ अभी भी अपनी बातें शेयर करते हैं तो चुप हो जाइए, नहीं शेयर कीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। यानी कि आप अपने लिए, अगर आपको ये बताना है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, तो ध्यान रखिए आप किसको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, या फिर आप क्या शेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके आसपास ऐसे कार्मिक, फैमिली या फ्रेंड्स हैं जो कि आपके लिए सब चीज़ों को एंड कर देना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ये कामनाएं कर रहे हैं, आपके लिए वो बातें कर रहे हैं और अपने वुंडेड और नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये लिखा है ना, प्रोजेक्टेड देयर एनर्जीज ऑन यू। तो इनकी लाइफ में जो कमियां हैं या फिर इनकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हैं, ये आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको। इसलिए यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि मोटिवेटेड रहिए। आप इस वक्त अपने गुरु खुद हैं, इसलिए आपको जो समझ में आता है अपने आप को सही रखने के लिए वो आप कीजिए। और सही रखने से मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि अपने आप को सही रास्ते पर चलाते हुए आप जो कर सकते हैं वही आप कीजिए। तो बाकी देख लेते हैं क्या मैसेज आते हैं, क्योंकि अब चैनल मैसेज का है तो यूज़ करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे आगे की एनर्जीज देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। योर पास्ट इज़ पास्ट, RIP, नो गोइंग बैक। तो आप बिल्कुल मोटिवेट रखिए अपने आप को। आपके साथ में ये ऐसे हो सकते हैं कि पास्ट का कोई इंसान आपके साथ जुड़ना चाहे। और जो लास्ट रीडिंग में आपको नहीं दे पाई हूँ, यानी कि जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो नहीं पोस्ट हुआ है, उसमें यही एनर्जी थी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है और आकर आपको ये कहना चाहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलतियाँ हो गई, मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, और आपकी लाइफ में मीठा मीठा बोलकर, प्यारा प्यारा बोलकर, अच्छे मैनर्स दिखा के एक्चुअली आपके जैसा बनकर ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहे। तो आप वहाँ नहीं जा रहे हैं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी देखिए आपकी अपनी चॉइस है। बिलीव इन यू, एवरी मिनट यू आर राइट। तो आपको जो भी महसूस होगा यहाँ पे इन लोगों के लिए बिल्कुल सही महसूस होगा, इसलिए आपको बैलेंस रहना ज़रूरी है, ताकि जब आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी से आता है, नेगेटिव
सोर्सेज से आता है तो आपको पता हो किस तरह से आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली वो आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करके या फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के बाद ही आएंगे और आपके ऊपर मैनिपुलेशन स्पेल किया होगा, ताकि जब वो आपसे बात करें, चाहे फ़ोन पे करें, चाहे मिलें, चाहे कोई मैसेज आपके पास में आए, वो ऑलरेडी मैजिक से भरा होगा जो कि आपको मैनिपुलेट कर सके और आप ये ना समझ पाएँ कि आपके लिए सही डिसीजन लेना क्या है। आपको मोटिवेट रहने के लिए इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई एंडिंग होती है या आपके लिए चीज़ें हार्ड हो रही हैं या फिर आपको लगता है कुछ मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि गलत एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट की जा रही है, तो अपने आप को मोटिवेट रखने का काम तो देखिए आपको ही करना होगा कि रोज़ उठना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, चलना है, अपने आप को संभालना है, अपनी मन, आत्मा, शरीर सबको संभालना है, अपने रिश्तों को भी संभालना है, अपनी हेल्थ को भी संभालना है। तो आपको अपने प्रयास करने होंगे। अपना प्रयास तो हमें करना ही होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि रिटर्न टू सेंडर हो रहा है तो आपका प्रयास ना हो, आपके प्रयास का ही रिज़ल्ट आपको मिलता है ना। यू आर पासिंग योर टेस्ट, ये लास्ट रीडिंग में भी आया है, तो आप बिल्कुल डेडिकेट रहिए और आपके टेस्ट आप पास कर रहे हैं। तो ये लोग जो भी आपकी तरफ चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता, आप सही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। लास्ट रीडिंग में आके जब माइकल ने कहा था आप सही रास्ते पे हैं, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अंडरवर्ल्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जीज, दिस इज़ अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं और अंडरवर्ल्ड में देखिए बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। तो अंडरवर्ल्ड की जब बात आती है ना, तो मैंने एक वीडियो आपको दिया था कि आपके कोई बहुत शक्तिशाली पूर्वज आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर वीडियो है। पावरफुल एनर्जीज हैं उसमें एंसेस्टर्स की, क्योंकि जब अंडरवर्ल्ड की बात आती है ना, तो ये आपके लिए कोई एक लाइफ की बात नहीं होती है, ये आपके लिए आपकी लाइफ टाइम्स की बात होती है। क्योंकि जब अगर अंडरवर्ल्ड को उठना पड़े ना आपकी हेल्प करने के लिए, तो इसमें ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि ये बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि आप के साथ कुछ गलत हो रहा हो, यानी कि किसी ऐसे इंसान के साथ गलत हो रहा हो जिसने किसी का गलत नहीं किया हो। यानी कि आपकी पास्ट की लाइफ भी ऐसी रही होंगी जहाँ पर आपने किसी के लिए गलत नहीं किया है, और ये पास्ट लाइफ की एनर्जी की वजह से आपके एंसेस्टर्स और आपकी जो भी हेल्प कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहा है, इरेज कर रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है और इनके एनवायरनमेंट में जा रही हैं। यानी कि ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो एंडिंग लाना चाहते हैं वो इनकी लाइफ में एंडिंग हो रही है या होगी। तो इसलिए ना देखिए, वही है, सर्कल चल रहा है ना, लगातार आपको सर्कल में घुमा रखा है, आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप रिटर्न टू सेंडर कर रहे हैं या ऑलरेडी जो भी आपके लोग हैं वो कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी लाइफ के अंदर, इनके एनवायरनमेंट में हो रही है। फिर ये वही एनर्जीज़ आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हीं की एनर्जीज़ चल रही हैं घूम फिर कर। और जैसे मैं आप पूछते हैं ना कब ख़त्म होगा, तो मैं क्या कहती हूँ, जब ये लोग ख़त्म करेंगे तभी ख़त्म होगा, जब इन्हें ये समझ में आ जाएगा कि अरे हमने तो बहुत समय अपना वेस्ट कर दिया है। और इनको ये कब समझ में आएगा, ये इनकी अपनी जर्नी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा है टैरो कार्ड स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया, वर्क एवरी टाइम। तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती है भाई, या स्पेल कास्टर भी, जो कि आपकी लाइफ से सब चीज़ें ख़त्म कर देना चाहता है या कर देना चाहती है, और आपके आइडियाज़ और आपके काम को लगातार चुरा रही है। तो ये कई लोगों के लिए ये कोई स्पेल कास्टर हो सकता है या हो सकती है जिसकी एनर्जीज, जिसकी हेल्प ली गई है सीक्रेट स्पेल्स करने में, मैनिपुलेशन करने में। कई बार क्या होता है ना, जो ये टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर, जो आजकल हर टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर है, स्पेल करते हैं, आपके साथ हीलिंग की बातें करते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यही लोग फिर बाइंडिंग ब्लॉकिंग भी तो करते हैं, खाली पॉजिटिव स्पेल थोड़ी ना कर रहे हैं। जब वो किसी को बाइंड करना होगा, किसी को ब्लॉक करना होगा, किसी को कंट्रोल करना होगा, तो वो सारे सीक्रेट स्पेल्स होते हैं ना, वो आपको थोड़ी ना बताएंगे कि आओ हम तुम्हारे लिए कर देते हैं। वो तो उन्हीं लोगों को सेवाएं दी जाएंगी जो मोटा पैसा खर्च करेंगे, है ना, या फिर अपने मतलब के लिए आपकी एनर्जी को रीड कर लिया, अच्छा ये होने वाला है लाइफ में, और आपसे किसी बात को लेके खुंदक हो रही है या आप पसंद नहीं आ रहे हैं, तो जानकारी मिल गई है, नॉलेज मिल गई है स्पेल्स की, तो आओ चलो एनर्जी को हम मैनिपुलेट करते हैं और आओ चलो हम एनर्जी के ऊपर लीच करते हैं। तो कुछ लोगों की हेल्प ली जा रही है, कुछ लोग खुशी खुशी अपने आप ही कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हर टैरो कार्ड रीडर और स्पेल कास्टर बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपको गाइड कर रहा है। भाई किसी गलतफहमी में मत रहना। बैड इंटेंशन, रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। बैड इंटेंशन के साथ में आपकी चीज़ों, आपकी तरफ एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है, रिटर्न टू सेंडर हो रहा है हर वक्त, अपने आप ही हो रहा है।
स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस सीन फ्रॉम हेयर। लास्ट रीडिंग में हमने देखा ही था, मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ पे ऐसी एनर्जी थी जो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया है, जहाँ पे आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं और ये चीज़ इनके एनवायरनमेंट में आ रही है। ये हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हों, इनके ऊपर ही कोई पुलिस केस, कोई इस तरह की एनर्जीज हो गई हों या हो रही हों या हो जाएं, क्योंकि ये लगातार हो सकता है जो ये टैरो कार्ड रीडर, ये स्पेल कास्टर है, इसके ऊपर कोई इस तरह की एनर्जीज हो जाएं कि अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर या अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनके ऊपर स्पेल कास्टिंग करती है, इसकी कोई इस तरह की बात खुल जाए। कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लास्ट 5 ईयर से ये कहानी चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेल कास्टर है ये लास्ट 5 ईयर से इसको आपके पीछे लगा रखा है, या ये टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर आपके पीछे बैड इंटेंशन से पिछले 5 साल से पड़ी हुई है। ये आपको फंसाना चाहती है किसी चीज़ में। डिवाइन इज़ ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ, और ऑलरेडी या तो डिवाइन इनकी लाइफ में टावर ले आया है या फिर लेकर आ रहा है। क्योंकि इसलिए ले आया है ना, क्योंकि अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप एक स्पेल कास्टर हैं, तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए, हेल्पिंग होनी चाहिए। एक का बनाना और दूसरे का बिगाड़ना थोड़ी ना चलता है। जैसे लोग ब्रेकअप स्पेल्स वगैरह करते हैं, लव स्पेल्स करते हैं, ये मेरे कंट्रोल में हो जाए, है ना, वशीकरण वाली चीज़ें करते हैं। भाई वो वशीकरण से प्यार नहीं होता है। जब जादू उतरेगा ना तो इंसान का जो मोह होता है वो भी सारा उतर के नीचे गिर जाएगा। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन आईडी बैकस्टैबिंग, तो मैंने अभी आपसे कहा ही था। तो इन लोगों ने आपकी आईडी का, आपके साइन का कहीं यूज़ किया है। जो वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है उसमें तो ये एनर्जीज थी ही, तो इन्होंने हो सकता है किसी बैंक अकाउंट का, किसी ऐसी एनर्जी का यूज़ किया हो जहाँ पे आपके नाम का इन्होंने यूज़ किया हो कि मैं ये इंसान हूँ, या फिर आपकी आईडी इनको कहीं से मिल गई हो उसका यूज़ किया हो, या आपके नाम का यूज़ किया हो और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैले, इसलिए आपका नाम यूज़ किया है। तो पुलिस भी इस केस में यहाँ पर इन्वॉल्व है। लास्ट रीडिंग में भी यही कार्ड था डेक में लास्ट में, यू आर क्लियरली नो नाउ हु इज़ हू। तो जो भी लोग हैं आप इनको वैसे जानते हैं, या आपको जिस पे संदेह है कि ये हो सकता है, तो बिल्कुल वो हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्पेल इस टाइम पीरियड में ना आपके ऊपर स्पेल्स बहुत हुए हैं, जो क्योंकि वैसे भी 8 पोर्टल का टाइम था ना, तो 8 पोर्टल का टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए जो बहुत पावरफुल होता है। ये जो भी टाइम पीरियड चलता है 10-12 दिन का, ये बहुत पावरफुल होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इन लोगों ने आपकी लाइफ के अंदर बैड इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, इसलिए ये चीज़ें इनको अपने आप रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं। यहाँ पे ये कार्ड झांक रहा है कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, जेलेसी, एनवी, हेटर्ड, नो पॉजिटिव माइंडसेट। तो डेफिनेटली आपके साथ में इनको बहुत ज़्यादा खुंदक है किसी बात की। भाई क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, अगेन क्योंकि ये आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स जो है एक साइकिक पर्सन की बात भी करता है, तो ये डेफिनेटली इसकी साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो सकती हैं। ये आपकी एनर्जीज़ को बार बार रीड करती है या करता है, क्योंकि ये हो सकता है जो पर्सन है, तो ये ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि फैमिली वाली हो सकती है, फैमिली कल्चर में यकीन करने वाली हो सकती है, परिवार को साथ लेके चलने वाली हो सकती है, कोई परिवार की मुखिया हो सकती है क्योंकि क्वीन है, और ये आपके बारे में गलत बातें कर रही हैं। ये ऐसा दिखा रही है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जबकि जो इसके पास ये प्याला है ये विष से भरा हुआ है। जब आप इसका असली रूप देखना चाहेंगे तो आपको ये जहर पिला देगी। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये गुड मैनर्स है, लिखा है ना, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स। तो ये ऐसी इंसान है या ऐसा इंसान है, अगर ये मेल है तो ये अपनी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, जो ये लोगों को बहुत करके दिखाता है, उनके आगे पीछे घूमता है, बहुत ही गुड मैनर्स वाली एनर्जीज़ में है, और कुछ भी ये किसी का बुरा नहीं कहता, नहीं करता, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहता है, इस तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बाहर, जो है फेमिनाइन एनर्जीज़ को बाहर दिखाता है, प्रिटेंड करता है। तो इसी तरह से ये जो फीमेल है, अगर ये फीमेल है क्वीन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये साइकिक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एनर्जीज़ को प्रोजेक्ट करती है, और शेप शिफ्टिंग ये आराम से कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं ये फीमेल है, और यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा है ये एक मछली वाला है, मरमेड वाला है। तो अपने जो रूप है ये बदलने में सक्षम है, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो डेफिनेटली ये फैमिली वाली भी हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगेन ये पानी के अंदर है, और हमने देखा था कि हो सकता है सेम आपकी कंट्री में ना हो, तो हो सकता है दूर देश में किसी से संपर्क किया गया हो, या ये पर्सन दूर देश में बैठकर, या फिर ये अगर अदर कंट्री नहीं है तो ये अदर स्टेट हो सकती है, किसी दूसरी स्टेट में बैठकर आपकी चीज़ों को हार्म करने की कोशिश कर रही है।
थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है एम्परर का, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर हैं यहाँ पे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ अपने विजडम की एनर्जी से काम करना है आपके लिए। आप एक देखिए वॉरियर हैं, आप एक एम्परर की एनर्जीज में हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, यानी कि आप सारी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार अपने टेस्ट को पास कर रहे हैं। एम्परर, मैं फिर कहती हूँ, एम्परर तभी होता है जब वो जीवन के हर युद्ध को जीत कर बैठा होता है। तो आप हर युद्ध को जीत रहे हैं, आप ऑलरेडी विनर हैं। तो विनर तो आप हैं ही, लास्ट रीडिंग से यही आ रहा है। तो आप हर क्षेत्र में विनर हो रहे हैं, इसलिए आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, आपको अपने कामों को करना होगा, आपको लगातार आगे बढ़ना होगा। आगे ही बढ़ना है, पीछे जाने का काम नहीं है, यानी कि पीछे लोगों के साथ जुड़ने का काम नहीं रहा है। जो लोग भी आपकी लाइफ में पास्ट में से आना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वुंडेड एनर्जीज़ के साथ में आ रहे हैं, चाहे वो उनका खुद की लाइफ में कुछ हो रहा हो या फिर उनके आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन वो वुंडेड एनर्जी से आपके पास में आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपने ना बहुत सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और आपको उन लोगों ने आप पे कभी विश्वास नहीं किया जिन लोगों के लिए आपने लगातार सेक्रीफाइस किया है। उन लोगों ने ही आपको हर्ट किया और आपके ऊपर शक किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपके ऊपर स्पेल वर्क भी किया। आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आएगा या आया होगा कि जिन लोगों के लिए आप लगातार सेक्रीफाइसेस करते आ रहे हैं, चाहे आप अपने पैसों का, चाहे अपने कपड़ों का, अपने रहन सहन का, अपने आराम का, उन लोगों ने ही आपके ऊपर बैकस्टैबिंग की। वो लोग ही आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, वही लोग आपके साथ में मास्क पहन रहे हैं। और ये अब से नहीं हो रहा है, ये आपके साथ में काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, 5 साल से तो चल ही रहा है, उससे पहले भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 13 साल भी हो सकता है, क्योंकि 13 का नंबर यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है पिछले 13 सालों से आप जिनके लिए कर रहे हैं या आपने किया है, वो लोग भी इन सब चीज़ों में शामिल हों और आपकी एनर्जीज़ को लगातार ख़राब करने की, या जिन लोगों के साथ आपने 13 साल का अरसा बिताया हो, 13 साल तक की उम्र का अरसा बिताया हो, 13 साल का जीवन बिताया हो, शादीशुदा जीवन भी हो सकता है, उन लोगों ने भी ये करने की कोशिश की। मैजिशियन, लास्ट रीडिंग में भी मैजिशियन ऐसे ही था। तो एक्चुअली ना ये आपको अपने निशाने पे, अपने इशारे पे चलाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए बेपटी बापटी बू कर रहे हैं, यानी कि मैजिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी चीज़ों को घुमा देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये फेरी गॉड मदर का है, जो कहती है बेपटी बापटी बू। तो ये आपकी एनर्जीज में वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और ये क्योंकि मैजिशियन है इसलिए आपके साथ में मास्क पहन रहे हैं। इनकी ये जो भी लोग हैं ना, ये आपके अपने ही हैं, बहुत क्लोज अपने ही हैं जो आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो कहानी है ना, इसकी कहानी ये है कि इस लड़की की जो स्टेप मदर होती हैं वो भेजती हैं इसको, किसी विच का ये घर होता है, उसके दरवाजे पर उसके घर की तरफ भेजती हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचती है तो ये चुपचाप सब चीज़ें देखती है, और जितनी भी इसके ऊपर मुश्किल चीज़ें ब्लैक मैजिक की भेजी जाती हैं ये उनका सामना करती है, और ये ध्यान रखती है इस बात का कि इसको कोई नुकसान ना हो और ये वहाँ से किसी तरह से निकल जाए। तो इसके ऊपर लगातार इसको ऐसी जगह पे भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लगातार ऐसी एनर्जीज़ में, लगातार आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है जहाँ पर एक आपके लिए सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, दूसरा आपके लिए सब चीज़ें मुश्किल हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और आप ऐसे रास्ते पे चले जाएं जहाँ पे आपको लगातार ट्रबल का सामना करना पड़े। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसमें यही एनर्जीज़ थी 9 ऑफ वॉन्ड्स की। जब आपके लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि आप खुद गिव अप कर दें, आप छोड़ दें सब चीज़ों को, और आप कहें मुझे अब इस काम को नहीं करना, मुझे अब आगे नहीं बढ़ना, मैं जिस चीज़ से पैसा कमाता हूँ या कमाती हूँ मुझे उस काम को नहीं करना, डिमोटिवेट कर देंगी, क्योंकि आपके चक्रास की एनर्जीज पे लीच कर रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, थका रहे हैं आपको। ये वीडियो और वो वीडियो आपस में मैच करता है, तो इसलिए देख लीजिएगा अगर आपका मन करे तो, बाकी आपकी मर्जी है। आप खुद से खुद छोड़ देंगे और आप कहेंगे मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा या नहीं कर रही, पर बिलीव इन यू एवरी मिनट, हर मिनट अपने ऊपर ये विश्वास करो। मून का कार्ड सीक्रेसी की बात करता है, तो आपको वैसे इनके सीक्रेट्स पता हैं, और जो सीक्रेट्स आपको नहीं पता हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ हैं और आप देख रहे हैं रोशनी की तरफ। तो आपके लिए लाइट आ रही है और आपके साथ में जो कुछ भी हिडन चीज़ें की गई हैं वो रोशनी में आ रही हैं या फिर आती रहेंगी। आप ऑलरेडी उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको ये पता है कि आपको कौन सी चीज़ें
बेनिफिट करेंगी, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करेंगी। यहाँ पर डेफिनेटली आपके ना अपने ही लोग हैं जिन्होंने लगातार आपकी लाइफ के अंदर ना ट्रॉमा मचा रखा है। एक्चुअली आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं कि आपका सब कुछ खो गया है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सब चीज़ें आपकी बर्बाद हो गई हैं। कैसे लोग हैं भाई। तो यहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फ़िलहाल जो एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट की जा रही है वो एनर्जी यही है कि आप अपने ऊपर गिव अप कर दें और आप अपने ऊपर विश्वास ना करें ताकि आपकी लाइफ में एंडिंग आ सके। तो बेसिकली बात यह है कि अपने ऊपर आपको विश्वास करना है। टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेते रहना है और आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ आपके लिए कैसी अप्रोच कर रही है या फिर करती रहती है, जहाँ पर आपको उस तक पहुँचने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। वैसे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कंपटीशन की बात करता है, पर यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ में एक जो गेम होता है उसको खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, आगे बढ़ना है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना है और चाहे स्थितियाँ कितनी भी आपके विरुद्ध हों, आपको लगातार अपनी चीज़ों को करते रहना है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए माइंड का। तो आपको अपने माइंड को रखना है अपने ही कंट्रोल में, क्योंकि ये आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन है, सीक्रेट स्पेल्स हैं। तो आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपको सीक्रेटली अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश हो रही है। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइंड का जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को आराम भी दो। इन्होंने आपके क्राउन चक्र को डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा किया है या फिर करने की कोशिश की है। इन लोगों ने आपको लगातार अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। इन्होंने आपके क्राउन चक्र के ऊपर लगातार अटैक किए हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये आपके माइंड में ना इस तरह के थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स को इम्प्लांट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जहाँ पर आपको ये लगे कि बस आप फेलियर हैं और आपके लिए सब कामों को करना बहुत मुश्किल है। तो ये आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, उसको स्लो कर रहे हैं। स्लो करने से आपका जो माइंड है वो ये सोचेगा कि मेरे लिए प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ, मुझ में डर आ रहा है। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको फील होगा, आपको डर लगेगा, मेरा तो काम नहीं बन रहा, मेरे रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहे, मेरा पैसा आगे नहीं बढ़ रहा, मैं चेहरे के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरा चेहरा ठीक नहीं हो रहा, मेरा लुक ठीक नहीं हो रहा, मैं अपने रहन सहन को ठीक नहीं कर पा रहा। घर अभी ठीक करता हूँ या करती हूँ, अभी ख़राब हो जाता है, फिर घर फैल गया, फिर घर गंदा हो गया। वो होता रहेगा क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्ट की गई है। रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, खाली रिटर्न टू सेंडर करने से कुछ नहीं होता है भाई। आपकी लाइफ में ये जो एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में, इनमें देखो क्या चल रहा है, देखो और उसको अपने लेवल पे ठीक रखने की या करने की कोशिश करो। अपने माइंड को थोड़ा सा सही रखने की, शांत रखने की कोशिश करो और देखो कि क्या चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं। माइंड शांत होगा तभी आप किसी चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपको समझने नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पर भी देखो ना, कितने सारे जो ये खोपड़ी हैं, स्कल्स हैं, इनकी आँख में से, सर में कैसे आग निकलती जा रही है। यहाँ पर भी आग निकल रही है, आग ही आग निकलती जा रही है। यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो आपसे कहा गया है अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस की एनर्जीज में जाओ, अपने माइंड को थोड़ा शांत करो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करो। और आपको एंजॉय नहीं करने देंगे ये लोग, क्योंकि ये आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये अगेन देखिए, ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी का है, जो कि टोटली आपकी लाइफ को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आप एक जॉयफुल एनर्जी में हैं और ये इंसान कहते हैं टेंशन लो, तुम खुद टेंशन ले रहे हैं तो इसलिए आपको भी टेंशन देना चाहते हैं। तो आप इनकी एनर्जीज़ को वापस कर दीजिएगा। आपको इस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री बर्ड हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो देखिए, बिलीव इन यू एवरी मिनट, यहाँ पर भी कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट का। हर पल के साथ जी लीजिए, हर पल के साथ ज़िंदा रहने की कोशिश कीजिए, हर पल के साथ अपनी लाइफ में प्रयास कीजिए। प्रयास करने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट क्या आते हैं वो बहुत बात की बात है। और मुझे यही लगता है कि आप प्रयास करते हैं, हर पल ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को संभाल के चलने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके लिए कोई चीज़ें मुश्किल होती भी हैं तो आप उसमें कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकता तो इसे ऐसे करती हूँ या करता हूँ। ब्रेक थ्रू, यहाँ पे ये कार्ड आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। ख़त्म इसलिए हो रही हैं क्योंकि 11 नंबर का कार्ड यहाँ जस्टिस की बात भी करता है। और अगर इसको
कुछ टैरो कार्ड्स के अंदर ये स्ट्रेंथ का कार्ड है 11 नंबर का, कुछ टैरो कार्ड्स के अंदर ये 11 नंबर का कार्ड जस्टिस का कार्ड है। तो इसे चाहे आप जस्टिस की तरह ले लीजिए, चाहे इसे आप स्ट्रेंथ की तरह ले लीजिए। दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो ये एनर्जीज है, आप समझ रहे हैं क्या इल्यूज़न है और आप इन सारे इल्यूजन्स में से बाहर निकल रहे हैं। मून का कार्ड भी इल्यूज़न की बात करता है, तो आप इन सारे इल्यूज़न को छोड़कर, तोड़कर, फोड़कर सब बाहर निकल रहे हैं और आपको वही करना है। आप अपनी चीज़ों को लगातार एनालाइज करते रहिए, क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, जब आप शांत बैठेंगे ना, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे, और आपको ये शांत नहीं बैठने देंगे, क्योंकि अगर आप शांत बैठेंगे तो आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप रिटर्न टू सेंटर करने के साथ साथ आप ये देखिएगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कैसे कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए गूगल पे सर्च कीजिएगा। आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा भी, यानी कि मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है, बैलेंस का। तो मैंने ये पूछा है कि क्या कर सकते हैं, तो अपने अंदर एक बैलेंस लेके आ सकते हैं। तो ये कार्ड, ये वाला जो कार्ड है ना, ये कार्ड है टेम्परेंस का, यानी कि हीलिंग का कार्ड है। तो आपके अंदर से ही ये बैलेंस क्रिएट होगा, जितना भी ये आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है करेज का, तो डेफिनेटली आपको ये करेज, एक बैलेंस करने का अपने अंदर दिखाना होगा, ताकि आप बैलेंस होते हुए ही आगे बढ़ सकें या चल सकें। क्योंकि जब लोग आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हैं ना, वो आपके बैलेंस को ही ख़राब करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, तो ये मैसेजेस आपके साथ भी जा सकते हैं और इन लोगों के साथ भी। यहाँ पे है रेड आइस, यानी कि एनर्जी रीचिंग करते हैं, एम्पायर वाली एनर्जीज हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं आपके खिलाफ। जून के महीने में इन्होंने कुछ किया था, ये जून के महीने में हो सकता है इनका कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी इस तरह से होता हो। ओनली मनी के पीछे ही है खाली। होटल में रुके होंगे। मन की शांति देखिए ज़रूरी है आपके लिए। वाई का मैसेज है, ओह ILY वर्क इन टाइल शॉप, तो हो सकता है किसी होम की मटेरियल बनाने वाली किसी शॉप में काम करते हों। सेल्फ प्रेजिंग, तो खुद की तारीफ बहुत की जाती है। यहाँ पे B हो सकता है आपके, इनके नाम में हो सकता है, LL हो सकता है, O हो सकता है, बॉय बन गया है। तो ये अच्छा ठीक है, D है, अभी बताती हूँ इसके बारे में। Y है, ट्रिप 3 Y हो गए हैं यहाँ पे। ब्रदर हो सकता है ये आपका। C है यहाँ पे। ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लस्टी एनर्जी में है, देखो जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर देखो नॉर्मली यहाँ पे देखो तो ये ILY बन रहा है, जैसे आई लव यू टाइप बन रहा है ना। यहाँ पे है बॉय। ये इंसान, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इंसान आपके ऊपर सीक्रेट स्पेल्स कर रहा है, कि जब आप ये आपकी लाइफ में आए तो आपको ये समझ में आए कि ये इंसान के साथ आपको कनेक्ट होना है, या ये मेल है या फीमेल। तो ये कोई लड़का भी, मतलब कोई बॉय भी हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है। तो याद रखिएगा, ये आपके साथ में सिर्फ लस्टी एनर्जी के साथ ही आ रहा है आपके पास में, जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, और ये आपको उसी एनर्जी में ट्रैप करना चाहते हैं। यानी कि ये आपके जैसे बन के स्वीट टॉकिंग करके आपको ये दिखाएंगे कि आपके जैसे ही हैं, आपकी जैसी ही बातें करते हैं, आपकी जैसी ही एनर्जीज़ हैं, लेकिन उसके बाद इनका और आपका जो रिलेशन है वो एक लिमिटेड जगह तक का ही रहेगा। चाहे ये आपको होटल में ले जाने की बात करें या आपको होटल में बुलाने की बात करें। देखो साफ सी बात है, जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, खौ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बता दिया, जो है वो बता रही हूँ। अगर ये ख़ास तौर से आपका कोई ऐसा एक्स है जिसके साथ में आपकी इस तरह के रिलेशन रहे हैं, इंटीमेट रिलेशन रहे हैं आपके, तो एक्चुअली ये इंसान आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है कि जब ये आपके साथ कांटेक्ट में आए तो ये आपको कुछ इस तरह से मैनिपुलेट कर सके जिससे आप इसके साथ में दोबारा इंटीमेट हो जाएं, और फिर ये आपकी एनर्जी के साथ जुड़कर आपकी एनर्जी को लीच कर सके। तो इसमें आपका कोई ब्रदर भी हो सकता है हेल्प कर रहा हो, या ये किसी का और का ब्रदर भी हो सकता है जो ये सब चीज़ें कर रहा हो, या ये किसी का ब्रदर हो सकता है जो ये करना चाहता हो। ये जो भी है ये लस्टी एनर्जी में है। तो अगर आप नहीं पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ तो पहले ही आपको मैंने बता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो आगे जमाकर थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप इस सारे मैसेजेस के लिए हमें क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
आपके लिए मन की शांति ज़रूरी है, इसलिए आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे माइंड का मैसेज है ना। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, 2 कार्ड हैं। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू, ए टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस यू। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल्स। तो दोनों ही आर्कएंजल कह रहे हैं कि ये समय है आपके लिए हीलिंग का और आपकी लाइफ हीलिंग की एनर्जी से ब्लेस होगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल्स, तो आर्कएंजल राफेल की जो ग्रीन लाइट है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक्सेप्ट कीजिए। इनकी यहाँ पे आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप खुद को हील कर सकें और हीलिंग आपकी लाइफ में आ सके और आपको ब्लेस किया जा सके हीलिंग से। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ उससे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप आर्कएंजल राफेल की हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिएगा और आपकी लाइफ के हर एक एरिया को, यानी कि देखिए आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ऑफ हीलिंग आपके साथ में हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं आपको और आपकी लाइफ के हर एक एरिया को हील करने के लिए। आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा ताकि वो आपको हील कर सकें। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ। तो अब समय आ गया है कि आप एक्शन लें और आर्कएंजल माइकल आपकी हर कदम पे मदद करेंगे, यानी कि आगे बढ़ते रहिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। ये समय है अपने आप पे विश्वास करने का, नई चीज़ों की तरफ अप्रोच करने का, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही हैं और आप हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि देखिए ये एक्चुअली टाइम है ना आपके लिए बढ़ने का, तो इसलिए ये आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। जब आप विश्वास खो दें अपने आप से और आप कहें कि मुझे नहीं करना, तो आपका कोई ब्रदर इसमें डेफिनेटली शामिल हो सकता है। वैसे यहाँ पे पहली बार मुझे एक नाम दिखाई दिया, अभी किसके साथ जाएगा मुझे पता नहीं। यहाँ पे नाम लिखा है डॉली, अभी डॉली कौन है पता नहीं। तो देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी डॉली हो जो ये सब ना करती हो तो प्लीज़ उसे विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लोग हो जाते हैं, पर पहली बार मेरी नज़र इस पे गई है। तो डॉली किसी का नाम हो सकता है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और आर्कएंजल राफेल से मेरी यही प्रेयर है कि आर्कएंजल राफेल आपसे यही प्रार्थना है कि जिन लोगों को भी हीलिंग की ज़रूरत हो और अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो और उनके लिए हीलिंग का टाइम है, तो प्लीज़ उन लोगों की लाइफ को, हमारी लाइफ को, मेरी लाइफ को, हम सब की लाइफ को ब्लेस कीजिएगा हीलिंग से। और आर्कएंजल राफेल आपसे यही प्रार्थना है कि हमें वो स्ट्रेंथ दीजिएगा कि जो लोग भी हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जीज़ और स्पेल वर्क भेजने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर है, स्पेल कास्टर है, या कोई ऐसे लोग जो कि हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सीक्रेट स्पेल्स के द्वारा, तो हम लोग अपने ऊपर हर वक्त बिलीव करना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं और अपनी हीलिंग के लिए आपसे प्रेयर कर रहे हैं। हमें वो स्ट्रेंथ दीजिए, हमें वो करेज दीजिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने आप को इंटरनली हील कर सकें, अंदर से हील कर सकें। तो हमारे मन, आत्मा और बुद्धि को, हमारे शरीर को हील करने में हमारी मदद कीजिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी लाइफ को ब्लेस कीजिए। और आर्कएंजल माइकल आपसे यही प्रेयर है कि हमें जो भी एक्शंस लेने हैं, प्लीज़ हमारे उन एक्शंस को, उन रास्तों को गाइड कीजिए ताकि हम सही रास्तों पे रह सकें, अपने लिए सही चुनाव कर सकें और अपने ऊपर हमेशा विश्वास कर सकें। जो भी बैड इंटेंशन हमारी तरफ भेजी जाती हैं या भेजी जा रही हैं, उनको प्लीज़ रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। हमें प्रोटेक्ट कीजिएगा, हमारी एनर्जीज़ को, हमारे जितने भी लाइफ के एरियाज़ हैं उनको प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिएगा ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव वहाँ पे ना हो। हम लोगों को ब्लेस कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और रिटर्न टू सेंडर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का भी यहाँ होने के लिए, प्रेयर के साथ जुड़ने के लिए। यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।